सकता है? 50% मुज्तहिद तो बाकी तकलीदी करेंगे, 99% मुज्तहिद 1% नहीं तो क्या करेंगे वो बाकी तकलीदी। साबित होगी, ये बातिल होगी? नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ अगर वो अपने गिरोह में देखेगा तो किसी एक को भी मुज्तहिद नहीं पाएगा। मैं पकड़ पकड़ कर लाऊंगा कि देखो देखो ये तुम्हारे बानी अब्दुल हक बनारसी, तो ये कहेगा नहीं मानता। ये देखो ना सिद्दीक हसन भोपाली 200 किताब लिखा, जायद लिखे, कहा मैं नहीं मानता। ये तुम्हारे सैयद हुसैन बटालवी, कहा नहीं मानता। मैं कहूँगा ये देखो कितने बड़े अल्लामा फहामा जाकिर नायक हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं मुज्तहिद साहब से। मैं ही पूछ लूँगा मुज्तहिद समझ के कि हज़रत मर्दों को तो हूर मिलेगी, औरतों को क्या मिलेगा? तो क्या बोलेंगे? हूरा। तो एक मजलिस में, कुछ मजलिस ऐसी थी उसमें मैं जाके बैठा ना, वो जो साहब तकरीर कर रहे थे वो इस तरह की बातों को पसंद नहीं करते हैं। वो समझते बहुत इख्तिलाफ है, ये हमारी कोशिश इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ के खात्मे की कोशिश है। हम पूरी उम्मत को रफुल यदैन, तर्क रफुल यदैन पे मुत्तहिद करना ही नहीं चाहते हैं। जिसमें साहबा मुत्तहिद नहीं, हम क्यों करें भाई? हम तो पूरी उम्मत को इस बोर्ड और इस तकरीर और इसके ज़रिए, इस मजलिस के ज़रिए पैगाम देना चाहते हैं कि दोस्तों सब मिलकर आओ, मा अना अलैहि व अस्हाबी पे मुत्तफ़िक़ हो जाओ। बात समझ आ रही? बहरहाल तो मैं कहना मैं कुछ कह रहा था, जहन से निकल गया। हाँ, उनके मुज्तहिद तो कोई दिखेगा ही नहीं। मैं कहता हूँ मैं उस मजलिस में बैठा, वो साहब तकरीर कर रहे थे, वो इख्तिलाफ के ख़िलाफ़ बात करना शुरू। कुछ लोग होते इख्तिलाफ पैदा करते हैं, अजीब सा मुझे फ़ील हुआ, बहुत ज़्यादा दिल शिकस्ता हो गया मैं, और सर झुका के बैठ गया। बहुत मुझे अजीब सा लगा और मैं सोचा कि क्यों मैं ये काम कर रहा हूँ, क्यों ना मैं गैर मुक़ल्लिद हो जाऊँ, मैं उनसे मुत्तहिद हो जाऊं। लेकिन जैसे जैसे मैं सोचता गया, हर सोच मुझे कह रही थी तुम अगर समझ कर गैर मुक़ल्लिद बनना चाहते तो कभी नहीं बन सकते, बेसमझे जाओगे तो जा सकते हो। तो उसकी तफसील है, उसको मैंने लिख लिया एक जगह हजरत, और एक उन्वान से तर्क तकलीद एक जायज़ा, कितना दुरुस्त तो फैसला आप करें, एक उन्वान से छपा है। अब ये इस वक्त में उसकी तफसील नहीं सुनाता। मैं कहता हूँ मैं अगर गैर मुक़ल्लिद बनना चाहूँ तो किसके जैसा बनूँ? नवाब सिद्दीक हसन जैसा, सैयद हुसैन बटालवी जैसा, अब्दुल हक बनारसी जैसा? किसके जैसा? ये तो कहते कोई मोतबर नहीं, तो इनके जैसा बन नहीं सकता। तो मैं इसे कहता हूँ इनमें कोई मोतबर हो तो मुझे चुन के बता दो, उनके जैसा गैर मुक़ल्लिद बन जाऊँ। तो कहते कोई भी नहीं। मैं कहता इनके बाद कोई हुआ? अगर नहीं हुआ, अगर कोई मोतबर नहीं हुआ आपकी कौम में, तो फिर मैं एक बात कहूँगा, गैर मुक़ल्लिद कितना ही बड़ा आलिम हो जाए, हर हाल में गैर मोतबर होता है। हर हाल में अगर कोई मोतबर होगा, एक को लाओ तो सही, मैं वैसे ही बनूंगा। अगर मैं वैसा बनूंगा, वो मोतबर है तो मैं मोतबर हो जाऊंगा कि नहीं? लेकिन ये मोतबर बनने के लिए तकलीदी इख्तियार करना पड़ेगी कि गैर मुक़ल्लिदियत? तकलीदी तो इख्तियार करने पड़ेगी, गैर मुक़ल्लिद होगे तो नहीं होगा। बहरहाल तफसील जाने दीजिए। अब मैं कहता हूँ ये देखिए, आप हर फ़र्द मुज्तहिद नहीं होता। हम में देखेंगे, हो सकता हम जैसे नाअहल दिखें, कम इल्म कम फ़हम दिखें, लेकिन कहीं तो अबू हनीफ़ा नज़र आएंगे, कहीं तो इमाम मालिक नज़र आएंगे, कहीं तो अइम्मा अरबाअ दीगर फ़ुक़हा नज़र आएंगे, लेकिन इधर तो सारा मैदान खाली है। बहरहाल ये दो सवाल हैं, ये अक़ली हैं या नक़ली हैं? अक़ली है। वो कह के मंतिक चल रहे हैं, कह के निकल जाएंगे। तो इसलिए हम एक नक़ली सवाल करते हैं। गौर से देखिए, आमी को इज्तिहादी मसाइल में मुज्तहिद की तक़लीद करना शिर्क है, शर्त लागू है। तक़लीद करने वाला कौन होगा? रासिखीन फिल इल्म में से नहीं होगा। शर्त लागू है, मसला कौन सा होगा? इज्तिहादी होगा, गैर इज्तिहादी। शर्त लागू है, जिसकी तक़लीद की जाएगी कौन होगा? गैर मुज्तहिद नहीं होगा। बात समझ आई? यही हम कर रहे, कुछ और कर रहे। ये तक़लीद को जब शिर्क कहते हैं तो दोस्तों मैं इसको दो तरीक़े से मानने के लिए तैयार होता हूँ। आप अगर कहें तो बग़ैर दलील इसको मानूँ मैं, अगर आप कहें तो दलील भी मांग लूँ। कैसे करना चाहिए? दलील जाने दीजिए ना, हम बग़ैर दलील ही मानते हैं इसको।
अगर मैं बगैर इसको देखता हूँ और बगैर दलील मानने की कोशिश करता हूँ तो एक बात पैदा होती है जहन में। मैं आपसे पूछता हूँ, बगैर दलील मानना तकलीद है या गैर तकलीद है कि नहीं है? तो तकलीद को शिर्क मानूँ तकलीदन तो छोड़ पाऊँगा क्या? इसलिए अब दलील का मुतालबा करता हूँ। अब मैं उनसे कहता हूँ कि इसको साबित करने के लिए वो सरीह नस्स कुरानी या सही सरी गैर मारिज हदीस पेश करें। सरी नस्स कुरानी क्यों? इसलिए कि कुरान की आयत में मसला लिखा हो छुपा ना हो। लिखा नहीं छुपा होगा, आप समझोगे मैं मानूंगा, फिर तकलीद। तो तकलीद छोड़ना है कि करना है? छोड़ना है तो सराहत जरूरी ना। कुरान की आयत में लिखा हो छुपा, तर्जुमा हो तर्जुमानी ना हो, कुरान की आयत में हो आयत की रोशनी में ना हो। वो कहते हम हदीस भी तो मानते हैं, तो ठीक है आइए वो भी ले लीजिए। हदीस कैसी हो? क्योंकि आपके वहां ज़ईफ नहीं चलती ना। फिर वो हदीस सरी हो, यानी रिवायत का तर्जुमा हो तर्जुमानी, रिवायत में हो रिवायत की रोशनी में ना हो। बात समझ आ रही है? फिर वो रिवायत गैर मारिज हो, ऐसा ना हो कि तारुज के होने की बुनियाद पे आप एक सिलेक्ट करें, आपके सिलेक्शन को मान के मुक़ल्लिद बन के फिर मुशरिक हो जाऊं। कर सकते हैं? हरगिज नहीं, बिल्कुल। यानी वो आपने कभी सुना कि फला शख्स हवा में तलवार चला रहा था? हवा में तलवार चलाने से क्या कटता है? हवा भी नहीं कटती। तो गैर मुक़ल्लिद जब तकलीद को बातिल करता है, ऐसा लगता है तलवार हवा में अपने तय खुश होता कि मैंने कर लिया, होता जाता कुछ नहीं है। ये बात समझी? क्या लगता है कोई एक का वाकई माकूल जवाब अगर आ जाए तो तकलीद बातिल होगी कि नहीं? दुनिया में हिमालय पे चढ़ना मुमकिन है, लेकिन इसका जवाब लाना मुमकिन नहीं। आप देखें, उसके बाद मैं कहता हूँ फरोई मसाइल का अहाता आप समझ जाएंगे एक ही उन्वान के अंदर। मैं ऐसे ही कहता हूँ ना, लिखने की जरूरत नहीं है। सुनिए, गैर मुक़ल्लिदीन, इज्तिहाद दो ही जगह होता है ना, जहाँ सराहत ना हो जहाँ तारुज हो, याद है ना ये? गैर मुक़ल्लिदीन, जहाँ सराहत नहीं हम मुज्तहिदीन की फहम की तकलीद करते हैं, समझ को मानते हैं। जहाँ तारुज हो मुज्तहिदीन के सिलेक्शन को मानते हैं। मैं कहता हूँ गैर मुक़ल्लिदीन अगर मसाइले गैर मनसूसा में, मसाइले अपनी समझ की तकलीद करवाने के बजाय किताब व सुन्नत की सराहत पेश करे, मसाइले गैर मनसूसा में गैर मुक़ल्लिदीन अगर अपनी समझ की तकलीद करवाने के बजाय किताब व सुन्नत की सराहत पेश करे और मसाइले मनसूसा मुतारिज़ा में अपने सिलेक्शन की तकलीद करवाने के बजाय गैर मुआरिज़ रिवायत पेश करें, हर जगह मैं तकलीद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सही है गलत है? लेकिन ऐसा हो भी सकता है क्या? अगर उनको 100 मार्क्स का पेपर दिया जाए तो कितनी मिल सकती है? एक भी नहीं, ज़ीरो। ये हकीकत है, हकीकत। लेकिन इस हकीकत के खिलाफ बिल्कुल गैर मुक़ल्लिदीन का पैसा लग रहा है, उनका जान माल वक्त सब लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है? मेरे दोस्तों, आप इसकी हकीकत को सामने जाने। गैर मुक़ल्लिद होना बेहैसियत होने की अलामत है, गैर मुक़ल्लिद होना बेदलील होने की अलामत है, गैर मुक़ल्लिद होना मेरे दोस्तों बेअक़ला और बेनक़ला होने की अलामत है। मैं कोई अगर हो ऐसा तो मैं तंज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं तारीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत को बतला रहा हूँ। अगर अल्फाज सख्त है तो माफ़ करें, लेकिन हकीकत तो यही है नहीं हकीकत? इतना गैर मुक़ल्लिदियत भी कुछ है क्या? कुछ आप इस मजलिस में बैठे, आपको क्या लग रहा है सोचने की भी चीज़ है क्या? अरे है, लेकिन हकीकत ये कि हमारे सर पे सवार है। इस हकीकत से भी तो इनकार नहीं, इसलिए हमारे सर पे सवार है कि इस हकीकत से हम आशना ही नहीं है। तो आशना हो जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा, जैसे कि अभी कुछ नहीं है। इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम कुछ कर जाएं। भाई आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत आए दुआ करें।